होगा। एक मासूम बच्चे को पानी पी लेने पे मार दिया जाता है, एक नौजवान को मोछें रख लेने पे मार दिया जाता है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्हीं समानता को बराबरी करने के लिए हम लोग मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब तमाम साथियों का जो दिन रात मेहनत करके भाई के चुनाव में लगे और नतीजा जब आया तो ऐतिहासिक रहा। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था, लेकिन ये विश्वास था क्योंकि हम ज़मीनी लोग हैं, परिवर्तन पर राज रहे। अगर परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो नेता अगर हारता है चुनाव तो उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं चुने गए। देश बाबा साहब के जाने के बाद उस मोमेंट को मान्यवर काशीराम साहब लेकर के चले। जो कमियां रही थोड़ा उन्होंने पूरा किया, फिर मान्यवर काशीराम साहब के साथ साथ बहन जी ने भी त्याग किया। आज स्थिति यह है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी थी और वो कमी अब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरा कर दिया। तो बाबा साहब भाई देखिए, हम तो ज़मीनी लोग हैं, हम इलेक्शन के समय आने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग 365 दिन क्षेत्र में चलते हैं, सुख दुख में जाते हैं, मोमेंट के माध्यम से जनता के बीच में चलते रहते हैं। तो हमारे पास तो मुद्दे की कमी ही नहीं है क्योंकि हमारा लीडर। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज़ बस्ती। हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी बस्ती के जिला अध्यक्ष नासिर अली खान जी। इन्होंने अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी को नगीना से चुनाव जीतने की खुशी में मिठाई खिलाकर कई तमाम जनता में खुशियाँ मनाई है। तो अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना है आपका इसके संदर्भ में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और धन्यवाद तमाम उन बहुजन समाज के लोगों का जिन्होंने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सदन में भेजने का काम किए। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी के विरोध में कई पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, जैसे कि मायावती जी गई थी, अखिलेश यादव जी वहाँ गए थे, योगी जी गए थे प्रचार करने। तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कई हस्तियाँ गई थी प्रचार करने उनके विरोध में, लेकिन नतीजा चौंका देने वाला रहा। क्या कुछ कहना? बहुत सही कहा आपने। ये सत्य है कि भाई के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन देखिए ये जनता की अदालत है। जनता जिसे चाहे ज़मीन पे बैठाए, जिसे चाहे उसे ताज पहनाए। आपने देखा होगा इतना सब कुछ विरोध हो झेलने के बावजूद भी वहाँ की जनता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नगीना की समस्त जनता की, ख़ासतौर पे बहुजन समाज और मुस्लिम समाज, जिन्होंने सर आँखों पे ले करके भाई को अंगूठी का नगीना बना करके दिखाया और सदन में भेजने का काम किया। ये बहुत ही अच्छा रहा और बड़ी खुशी की बात रही। मुस्लिम समाज से आप आते हैं तो आपसे एक सवाल ये भी है कि क्या लगता है कि मुस्लिम समाज के लिए कोई एक नया ऑप्शन विकल्प बन रहा है चंद्रशेखर भाई? बिल्कुल, ये कोरी सच्चाई है। आपको मैं बता दूं कि भाई कि जो एएसपी पार्टी है उसमें 27% मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी भी है। तो ये तो हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि भाई की जो बुनियाद है, जो नींव है, वो हमारी खुद की बनाई बुनियाद है। उसमें तमाम कोर कमेटी में हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, 27% जो उसमें हिस्सेदारी है। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐतिहासिक रहा है, किसी ने इतना हिस्सेदारी नहीं दी और भाई का वादा है कि ये करके दिखाएंगे। तो जैसे भाई ने वादा किया वैसे मुस्लिम समाज हम लोग भाई के लिए दिन रात एक करेंगे और भाई के आने वाले समय में जो 2027 का लोक विधानसभा का चुनाव होगा या त्रिस्तरीय चुनाव होगा 2026 में, उसमें भाई के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। डुमरियागंज से भी देखा गया, जो आपके प्रत्याशी थे उनका भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। तो उसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम तो मान्यवर साहब को अपना आदर्श मानते हैं। मान्यवर साहब कहते थे चुनाव 3 लड़िए, पहला हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। हमारा पहला चुनाव था और हमने बहुत कुछ ऐतिहासिक स्तर पे वोट भी पाए। ये भाई जनता की अदालत है, जनता को फैसला करना था। जनता ने उन्हें जिन्हें अच्छा लगा उन्हें अपना ताज पहनाए। रह गया सवाल कि भाई वहाँ के भाई भी गए थे, हम लोग भी प्रचार के लिए गए थे, बगल का जनपद है। बहुत अच्छा रहा रिजल्ट और बहुत अच्छा वोट भी मिला। मैं वहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रति इतना अपना आस्था रखे। किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे थे? भाई देखिए, हम तो ज़मीनी लोग हैं, हम इलेक्शन के समय आने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग 365 दिन क्षेत्र में चलते हैं, सुख दुख में जाते हैं, मोमेंट के माध्यम से जनता के बीच में चलते रहते हैं। तो हमारे पास तो मुद्दे की कमी ही नहीं है क्योंकि हमारा लीडर ऐसा है, हमारे पार्टी का दिशा निर्देश, हमारे संगठन का ऐसा एक
एजेंडा है कि जनता के बीच में हम आए दिन 365 दिन मिलते हैं, तो हमारे मुद्दे तो जितने भी मिलेंगे आपको ज़मीनी स्तर के मिलेंगे, वो लिखित या दिखावे के रूप में नहीं होते हैं। बस्ती जनपद में देखा गया कि जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे राम प्रसाद चौधरी, उन्होंने भी विजय प्राप्त किया, तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आपका यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं? देखिए, आपको तो पता है कि यहाँ से हमारा कोई प्रत्याशी नहीं था भाई। ये जनता की अदालत में जनता ने उन्हें इस बार परिवर्तन में जीत दिलाई, खुशी है और होना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हर 5 वर्ष के बाद में दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए और ये ना लगे जनता के बीच में कि किसी का एक छत्र राज रहे। अगर परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो नेता अगर हारता है चुनाव तो उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं चुने गए। देश आज़ादी के लगभग 75 वर्ष के बाद भी दलित क्यों रह गए? इसका कौन सा रीज़न है? कई पार्टियाँ आई, कई पार्टियाँ गईं। देखिए, ये जो हमारा दलित समाज है ये शुरू से ही भोला भाला रहा है। ये बड़े सीधे होते हैं और बड़े जल्दी दूसरे के बरगलाए में आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी परिवर्तन हुआ है, मैं देख रहा हूँ। और आने वाले समय में अभी आपने देखा होगा कि चंद दिन की पार्टी और उसी पार्टी का एक लीडर, उसी समाज का एक लीडर जो पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में अपने नाम का सिक्का चलाया और इस बार इसी जनता ने उन्हें सदन में भेजने का काम किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे भाइयों का हौसला बुलंद होगा, हम अपनी हिस्सेदारी लेंगे और परिवर्तन होगा। आगे बस्ती जनपद में किस प्रकार की तैयारियां हैं आप लोगों की? जी, देखिए, अभी तो चुनाव बीता है, हमारे साथियों से बातचीत हुई है और हम चाहते हैं कि सारे साथी इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा होकर के जो बूथ लेवल पे कुछ कार्य शेष बचे हैं, हम बूथ लेवल पर और ग्राम सभा स्तर पे मजबूती देने का काम करेंगे। आने वाले समय में ज़िले में बहुत अच्छा विस्तार का काम करेगी आज़ाद समाज पार्टी। आप लोगों को लगातार देखा जाता है कि कोई भी मामला होता है तो उसको लेकर आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान एक नारा बहुत खूब सुनाई देता है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, भीम आर्मी मिल के करे।